Friends, today we are going to discuss Hindu Marriage Act 1955। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है और इसे मुख्यतः 4 वर्गों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसके बारे में हमें आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम जानेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यहाँ पर हम जानेंगे हु आर हिंदूज ऑन हुम हिंदू मैरिज एक्ट इज एप्लीकेबल, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एंड ऑल्सो अबाउट वॉइड मैरिजेज, वैलिड मैरिजेज एंड वॉइडेबल मैरिजेज। और भी बहुत कुछ हमें जानना होगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, डिवोर्स, आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम सेक्शन 1 के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू हिंदू डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज and it also extends who are outside these said territories. Now we will be moving forward towards section 2 of the Hindu Marriage Act. Section 2 of the Act talk about application of the Act. This Act applies to any person who is Hindu by religion in any of its form or developments, including Veera Shiva, Lingayat, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ये सब उन पे भी एप्लीकेबल होता है जो वीर शिवा या फिर लिंगायत के फॉलोवर है, प्रार्थना समाज के फॉलोवर है या आर्य समाज के फॉलोवर है। टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। हिंदू मैरिज एक्ट उन सभी पर एप्लीकेबल होगा जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन के हैं, जैन रिलीजन के हैं और सिख रिलीजन के हैं। टू एनी पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू और फारसी बाय रिलीजन एंड नॉट गवर्न अंडर हिंदू लॉ। या उन सब पर भी एप्लीकेबल होगा जो कि इंडियन टेरिटरी में रह रहे, कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी नहीं है और हिंदू लॉ के अंदर गवर्न नहीं होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे एनी चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, कुछ पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, दे आर ऑल्सो गवर्न अंडर and Hindu law and the Hindu Marriage Act is also applicable to them. उसके बाद हम बात करेंगे any child who is legitimate or illegitimate, one of whose parents are Hindu, Buddhist, Jain, Sikh, they are also governed under Hindu law if they are treated as Hindu law. Any person who is convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jain और Sikh religion. कन्वर्ट का मतलब है कि अभी हम हिंदू रिलीजन में हैं, फिर हम मुस्लिम में चले गए और फिर मुस्लिम के बाद हिंदू रिलीजन आ गए, यही हुआ रिकन्वर्ट। रिकन्वर्ट इस पे भी हिंदू लॉ अप्लीकेबल होगा। और एनी पर्सन हु इज मुस्लिम और क्रिश्चियन और ज्यू हु इज टर्न टू कन्वर्ट इन हिंदू, उन पर भी हिंदू लॉ अप्लीकेबल होगा। थैंक्स।